Welcome back to Rai classes. Today we are going to study the most important reaction of phenol. That is most important for your JEE mains, your boards and for your NEET. So आज हम लोग जो है बेटा कोल्बे रिएक्शन और रीमर टीमन रिएक्शन देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ उस रिएक्शन का हम लोग मैकेनिज्म देखेंगे, क्योंकि मैकेनिज्म से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं जो आप कर नहीं पाते हो। तो आज हम लोग रिएक्शन के साथ बहुत अच्छी तरह से मैकेनिज्म को देखेंगे। आपके एनसीईआरटी में केवल रिएक्शन दिया हुआ है, लेकिन मैकेनिज्म से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर जेईई मेंस में देखेंगे तो उससे बहुत से क्वेश्चन अराइज होते हैं। तो आइए आज हम लोग कोल्बे रिएक्शन को देखेंगे, रीमर टीमर रिएक्शन को देखेंगे और उसके मैकेनिज्म को देखेंगे। साथ ही साथ बेटा एक बात और बता दें आपको कि कोल्बे रिएक्शन जो है, कोल्बे रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट का हम यूज भी देखेंगे। कुछ प्रोडक्ट का बहुत सी दवा बनाने में यूज होती है, मेडिसिन्स में यूज होती हैं। तो आज हम लोग उसको देखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कोल्बे रिएक्शन, देखते हैं कोल्बे रिएक्शन। कोल्बे रिएक्शन, कोल्बे रिएक्शन की बात करें बेटा, कोल्बे रिएक्शन की बात अगर हम करें तो कोल्बे रिएक्शन किसका होता है? फिनॉल का। तो हम फिनॉल लेंगे बेटा, यहाँ से फिनॉल लेंगे और फिनॉल का रिएक्शन बेस NaOH से कराते हैं। NaOH से जब कराते हैं तो हमें यहाँ पे क्या मिलता है बेटा? यहाँ पे मिलता है सोडियम फेना ऑक्साइड। क्या मिलता है? सोडियम फेना ऑक्साइड यानी ONA। और इसका रिएक्शन जब हम कराते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और H+ देते हैं, एसिडिक मीडियम देते हैं, तो देखते क्या हैं, क्या बन के तैयार हो जाता है बेटा? जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है, बहुत ही क्या बन जाता है? OH और यहाँ पे COOH, जिसको हम बोलते हैं क्या? सैलिसाइलिक एसिड। या बेटा क्या बोल देंगे? IUPAC नेम देना है तो 1,2 हाइड्रोक्सी 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो बेटा ये तो है आपका कोल्बे रिएक्शन। आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है कि अगर हम फिनॉल लेते हैं, NaOH से रिएक्शन कराते हैं तो देखते क्या है, सोडियम फेनॉक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड H+ से करा देते हैं तो हमें मिलता है क्या? सैलिसाइलिक एसिड मिल जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि सैलिसाइलिक एसिड फिनॉल से कैसे मिल गया, इसके मैकेनिज्म को देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है मैकेनिज्म बेटा, बहुत ध्यान से देखना है कि मैकेनिज्म क्या है इसका। तो चलिए मैकेनिज्म की बात करते हैं। क्या होता है बेटा? जो आपका फिनॉल है C6H5OH, दैट इज फिनॉल, NaOH से रिएक्शन करेगा और ये आपको देता है बेटा C6H5ONA, सोडियम फेना ऑक्साइड, और बाहर क्या आ जाता है? वाटर आपका बाहर आ जाता है। चलो बेटा अब क्या होता है जरा देखिए। ये जो है आपका सोडियम फेना ऑक्साइड, दैट इज द स्टेबल फॉर्म ऑफ फिनॉल। बेटा फिनॉल से जब हम सोडियम फेनॉक्साइड को लेते हैं, इट इज़ द मोस्ट स्टेबल। तो इसलिए हम जितना भी रिएक्शन देखेंगे फिनॉल का, हम किसको यूज़ करते हैं? फेनॉक्साइड को यूज़ करते हैं, क्योंकि फेनॉक्साइड में क्या होगा, आपको ओनली नेगेटिव स्कैटर्ड होता है इस पे, इसलिए क्या होता है? ज़्यादा स्टेबल होता है। तो अब क्या होगा जरा देखो बेटा, यहाँ पे फेनॉक्साइड लेंगे तो सिंपल सी बात है, ये नेगेटिव क्या करेगा? इस पे अटैक करेगा सिंगल बॉन्ड पे, यानी रेजोनेंस शो करेगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा बेटा, ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो क्या मिलेगा जरा देख लो, रेजोनेंस में आप पढ़े हुए हो, देखे हुए हो, क्या मिल जाएगा? यहाँ मिलेगा डबल बॉन्ड O हो जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस, और ये बॉन्ड जो है एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा। अब क्या होता है बेटा इसके पास, अब इसका रिएक्शन किससे होता है? कार्बन डाइऑक्साइड से।
कार्बन डाइऑक्साइड को आप जानते हैं सर, कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे होगा, ये क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा, और अटैक करेगा तो ये बॉन्ड क्या होगा बेटा, टूट जाएगा। पता है आपको, पाई बॉन्ड ही टूटेगा। और जब ये पाई बॉन्ड टूटेगा तो क्या मिल जाएगा आपको, जरा देख लीजिए यहाँ पे, पाई बॉन्ड यहाँ से टूटेगा तो यहाँ तो डबल बॉन्ड O रहेगा ही, यहाँ पे क्या होगा बेटा, आकर के C जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा O माइनस, और ये डबल बॉन्ड O, और बॉन्ड जो पहले का है वो तो ऐसे ही रहेगा, और बेटा यहाँ पे क्या है, H है। अब जरा देखिए यहाँ पे ये जो कंपाउंड बना, इसमें इसकी एरोमेटिसिटी अपना पूरा करना चाहेगा, क्योंकि एरोमेटिक यहाँ पे बॉन्ड टूट गया है तो एरोमेटिक कंपाउंड हुआ नहीं। तो एरोमेटिसिटी को पूरा करने के लिए, एरोमेटिक होने के लिए बेटा, स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, ये H के इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, यानी H अपना दोनों इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेगा, दे देगा। जब यहाँ से H इलेक्ट्रॉन देगा बेटा तो ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, और H क्या करेगा, जब यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा तो ये बॉन्ड क्या होगा बेटा, टूट जाएगा, और ये बॉन्ड टूटेगा, और H क्या होगा, अपने बगल में जा कर के नेगेटिव के पास क्या होगा, लग जाएगा। तो कुछ इस तरह से रिएक्शन आगे बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, जरा देख लो रिएक्शंस को, ये मैकेनिज्म यहाँ से। अब क्या होगा, यहाँ से अगला स्टेप अगर देखेंगे तो O पे आ जाएगा माइनस, यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, C, ये H O के पास आ जाएगा, ये हो जाएगा OH, और ये है डबल बॉन्ड O। अब क्या होगा बेटा, यहाँ पे एसिडिक मीडियम दे देंगे, H प्लस दे देंगे, तो क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पे आपका हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा OH, ठीक है, और यहाँ हो गया C डबल OH, C डबल OH, और ये बॉन्ड जैसे था वैसे ही रहेगा, एंड दैट इज नोन एज द सैलिसाइलिक एसिड। क्या है, सैलिसाइलिक एसिड। तो बेटा ये देखिए आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका मैकेनिज्म फिर से देख लेते हैं। क्या होता है, यहाँ से NaOH रिएक्शन करता है, NaOH रिएक्शन करके क्या बनाता है, फेनॉक्साइड। फेनॉक्साइड जब बन जाता है बेटा, फेनॉक्साइड, तो क्या होता है, इस फेनॉक्साइड पे रेजोनेंस होगा, और रेजोनेंस में क्या होगा, ये फॉर्मेशन हो जाएगा, नेगेटिव यहाँ आएगा सिंगल बॉन्ड पे, ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, और माइनस आ जाएगा बेटा, तो क्या होगा, यहाँ तो बन जाएगा डबल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ से अटैक किया, और डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये नेगेटिव क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ से रिमूव होगा, और रिमूव होने के बाद क्या होगा बेटा, आकर के इससे जुड़ जाएगा, साथ में यहाँ H भी है, और जब यहाँ पे ये जुड़ेगा तो ये बॉन्ड क्या होगा, टूट जाएगा। तो बेटा क्या हुआ, यहाँ बन गया डबल बॉन्ड, और H चला गया अपने बगल में, और बना लिया क्या, C डबल OH, C डबल बॉन्ड O, यहाँ OH और O माइनस, एसिडिक मीडियम में दे देंगे, आपका बन जाएगा C डबल OH एंड OS, एंड दैट इज नोन एज द सैलिसाइलिक एसिड और 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो ये कोल्बे रिएक्शन है बेटा। अब इस कोल्बे रिएक्शन का हम देखते हैं कि जो सैलिसाइलिक एसिड जो बना हुआ है, ये सैलिसाइलिक एसिड बना है, दैट इज़ वेरी यूजफुल। क्या इसका यूज है, इस पे भी आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो सैलिसाइलिक का हम देखते हैं कहाँ पे यूज है, क्या यूज कर सकते हैं, आइए देखते हैं लोग। तो सैलिसाइलिक एसिड की बात करेंगे बेटा, अगर ये एनहाइड्राइड से रिएक्शन कर लेता है, किससे, एनहाइड्राइड से रिएक्शन कर लेता है, तो एक बहुत ही अच्छा पेन किलर बनाता है। क्या बनाता है, पेन किलर, जिसका नाम है एस्प्रिन। आइए बेटा देखते हैं, तो क्या बोलते हैं उसको, एसिटिल, क्या बोलेंगे, एसिटिल सैलिसाइलेट, एसिटिल सैलिसाइलेट, जिसको हम बोलते हैं क्या बेटा, एस्प्रिन या पेन किलर। तो सैलिसाइलिक एसिड जो बना हुआ है उसका ये एप्लीकेशन है। तो चलिए सैलिसाइलिक एसिड लीजिए, ये रहा बेटा आपका सैलिसाइलिक एसिड, और इसका रिएक्शन करा दीजिए किससे, एनहाइड्राइड से, एसिटिक एनहाइड्राइड से। एसिटिक एनहाइड्राइड से बेटा अगर इसका रिएक्शन करा देते हैं, देखेंगे क्या आपको कि एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करा देंगे किसके प्रेजेंस में, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, याद रखेंगे। तो क्या बना देगा बेटा, ये आपको बना देगा यहाँ से
COOH तो वैसे ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे बन जाएगा बेटा O, यहाँ से H यहाँ साथ में आ जाएगा और क्या बना देगा COCH3, जिसको हम बोलते हैं क्या एस्प्रिन, एस्प्रिन बोलते हैं, विच इज अ पेन किलर। क्या है बेटा ये पेन किलर है, या इसको हम बोलते हैं 1,2 क्या बोल सकते हैं, दूसरा नाम दे सकते हैं 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। तो पहला यूज है बेटा कोल्बे रिएक्शन से हम लोग सैलिसाइलिक एसिड बनाए, मैकेनिज्म भी देखे और साथ ही साथ ये देख लिया कि सैलिसाइलिक का अगर रिएक्शन हम एसिटिक एनहाइड्राइड से कराते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड के प्रेजेंस में, तो बेटा एस्प्रिन तैयार हो जाता है, जो कि एक क्या है पेन किलर है। आइए दूसरा हम देखते हैं बेटा, दूसरा हम देखेंगे इसका सैलिसाइलिक एसिड का क्या यूज है। तो सैलिसाइलिक एसिड से हम लोग आयोडेक्स बना सकते हैं। आयोडेक्स बनाने के लिए बेटा सैलिसाइलिक एसिड आयोडेक्स यू नो डैट है ना, जो आपको क्या करता है दर्द जहाँ पे होता है उसको रिमूव करने के लिए आप उसको लगाते हो एक्सटर्नल रूप में। तो सैलिसाइलिक एसिड उसको बोलते हैं क्या है, उसको बोलते हैं मेथिल सैलिसाइलेट, मेथिल सैलिसाइलेट। मेथिल सैलिसाइलेट है बेटा, इसको हम ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन भी बोलते हैं, और इसी से क्या होता है आयोडेक्स तैयार किया जाता है। तो देखिए ये सैलिसाइलिक एसिड का दूसरा यूज है जो हम लोग कोल्बे रिएक्शन से बनाते हैं सैलिसाइलिक एसिड, और इसका रिएक्शन अगर हम करा देते हैं CH3OH से, अल्कोहल से करा देते हैं बेटा HCl गैस के प्रेजेंस में, HCl गैस के प्रेजेंस में अगर लेते हैं बेटा यहाँ पे, तो हमें क्या मिल जाता है जरा देख लो बेटा, आपको याद करना ही पड़ेगा कि क्या मिलता है। तो यहाँ क्या मिलेगा बेटा, यहाँ तो आपका OH रहेगा, लेकिन यहाँ क्या होता है COOCH3, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, क्या हो गया ये एस्टर हो गया। एक तरह से अगर देखें बेटा इस रिएक्शन को तो हम कह सकते हैं सर ये एस्टरिफिकेशन है। एस्टरिफिकेशन कैसे कराते थे आप, एस्टर कैसे बनता था बेटा, आप कार्बोक्सिलिक एसिड लेते थे और साथ में अल्कोहल लेते थे, तो ये भी एस्टरिफिकेशन है। आप कह सकते हैं कि सैलिसाइलिक का यहाँ पे क्या हो रहा है एस्टरिफिकेशन हो रहा है। सैलिसाइलिक का जब अल्कोहल से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है मेथिल, इसका नाम है मेथिल सैलिसाइलेट, मेथिल सैलिसाइलेट, या इसको हम बोलते हैं ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, जो कि कहाँ यूज होता है बेटा, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन होता है आयोडेक्स बनाने में। किसको बनाने में, आयोडेक्स, याद रखेंगे इट इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ आयोडेक्स। तो ये दूसरा यूज हो गया सैलिसाइलिक एसिड का, जो हम लोग कोल्बे रिएक्शन से पढ़े बनाए। कोल्बे रिएक्शन से सैलिसाइलिक एसिड तैयार करके हम लोग कह सकते हैं कि सर पहले तो हम लोग एस्प्रिन तैयार किए, जो कि क्या था सर एक पेन किलर था, और दूसरा क्या है, दूसरा हम लोग जो है इसका एस्टरिफिकेशन करा करके मेथिल सैलिसाइलेट बनाते हैं, जिसे हम ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन बोलते हैं, और इससे क्या बनाया जाता है आयोडेक्स बनाया जाता है। आइए इसका थर्ड यूज देखते हैं, और क्या बना सकते हैं हम लोग सैलिसाइलिक एसिड से, और क्या बना सकते हैं। तो सैलिसाइलिक एसिड का जो थर्ड यूज है बेटा, उससे हम लोग बनाते हैं क्या फेनिल सैलिसाइलेट। क्या बनाते हैं फेनिल सैलिसाइलेट, फेनिल सैलिसाइलेट। चलो बेटा कैसे बनाते हैं जरा देख लीजिए। सैलिसाइलिक एसिड लेंगे, सैलिसाइलिक एसिड OH COOH, और इसका रिएक्शन करा देंगे किससे, फिनॉल से। फिनॉल क्या बेटा C6H5OH, फिनॉल से रिएक्शन करा देते हैं POCl3 के प्रेजेंस में, हीट कर देते हैं बेटा। तो ये आपको क्या देता है, सेम जैसे वहाँ आप बोल रहे थे बेटा एस्टरिफिकेशन की तरह, तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये हो जाएगा OH और ये हो जाएगा COOC6H5, और इसका नाम है फेनिल
सैलिसाइलेट, फेनिल सैलिसाइलेट, या इसको हम लोग सैलॉल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैलॉल। दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। और इट इज यूज्ड फॉर द, इट इज इंटरनल यूज, इंटेस्टाइनल एंटीसेप्टिक के रूप में काम करता है बेटा। ये एंटीसेप्टिक के रूप में ये काम करता है। इंटरनल इसको यूज करते हैं। तो बेटा इस तरह से हम लोग देखें कि कोल्बे रिएक्शन क्या है, कोल्बे रिएक्शन से हम लोग कैसे तैयार किए सैलिसाइलिक एसिड, उसका मैकेनिज्म देखे, और सैलिसाइलिक एसिड बना तो उसका क्या एप्लीकेशन रहा, कितनी यहाँ पे हम लोग मतलब दवा बना के देख लिए, मेडिसिन बना के देख लिए कि एस्प्रिन बना सकते हैं। सैलॉल जो इंटेस्टाइन एंटीसेप्टिक के रूप में काम करता है, और साथ ही साथ हम लोग मेथिल सैलिसाइलेट देखे थे, जिससे हम लोग क्या तैयार किए थे, मेथिल सैलिसाइलेट से आयोडेक्स बनाया जाता है। तो डेट इज द यूज ऑफ सैलिसाइलिक एसिड। तो बेटा ये रहा आपका कोल्बे रिएक्शन, और कोल्बे रिएक्शन का क्या एप्लीकेशन रहा ये भी हम लोग देख लिए। क्वेश्चन भी इससे बहुत बनता है, आप यहाँ से कर सकते हैं। अब दूसरा हम लोग देखने जा रहे हैं बेटा, जिसका नाम है रीमर टीमन रिएक्शन। तो चलिए हेडिंग डाल दीजिए। दूसरा हम लोग देखेंगे कौन सा, रीमर टीमन रिएक्शन, रीमर टीमन रिएक्शन, that is also most important reaction, that is known as the रीमर-टीमन रिएक्शन। तो रीमन-टीमन रिएक्शन को देखेंगे बेटा कि रीमन-टीमन रिएक्शन है क्या। तो ये भी फिनॉल के लिए है, तो हम यहाँ पे लेंगे फिनॉल, और फिनॉल का रिएक्शन करा देते हैं बेटा किससे, क्लोरोफॉर्म से, CaCl3 और NaOH से। CaCl3 NaOH से रिएक्शन कराते हैं बेटा। तो यहाँ पे क्या मिलता है हम लोग को, यहाँ मिल जाता है ONA, और यहाँ लग जाता है CHCl2, दैट इज CHCl2, ये आपको मिल जाता है। अब क्या होता है बेटा, इसका अगर हम रिएक्शन कराते हैं NaOH से, ठीक है, NaOH से रिएक्शन करा देते हैं, और H प्लस में, तो हमें यहाँ क्या मिल जाता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही यूजफुल कंपाउंड मिलता है, जिसका नाम होता है साइलल डिहाइड। क्या बन जाता है, साइलल डिहाइड, है ना, सैलिसाइलल डिहाइड। क्या मिलेंगे, सैलिसाइलल डिहाइड, जिसको हम क्या बोल देंगे, अगर IPSC नेम दे तो 2-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, 2-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ये बन जाता है बेटा सैलिसाइलल डिहाइड या फिर 2-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। आइए इसके मैकेनिज्म को देखते हैं। रिएक्शन समझ में आ गया बेटा, क्या किया, फिनॉल लिया, क्लोरोफॉर्म और NaOH के प्रेजेंस में किया, ये आपको मिला, और उसके बाद NaOH एसिड करा दिया, फिर H आयन दे दिया, तो क्या हुआ आपका, ये तैयार हो गया सैलिसाइलल डिहाइड। आइए देखते हैं ये रिएक्शन कैसे होता है, मैकेनिज्म इसका देखा जाए। मैकेनिज्म, तो हेडिंग डाल दीजिए, मैकेनिज्म, और मैकेनिज्म को देखते हैं क्या होता है बेटा। पहले देखिए, ये क्लोरोफॉर्म है, डेट इज द क्लोरोफॉर्म, यहाँ से Cl लगा हुआ है बेटा, यहाँ H है, और NaOH से रिएक्शन करता है, NaOH मीन्स OH से, और क्या करेगा बेटा, ये H आयन इस OH के साथ आ जाता है, और क्या बना देता है, Cl, यहाँ पे एक आ जाता है बेटा माइनस, और बाहर क्या निकल गया, H2O। लेकिन बेटा ये आपको पता है हाईली अनस्टेबल है, तो क्या होता है अगले स्टेप में, यहाँ से बेटा Cl, और ये आपको मालूम है कि Cl एक क्या है, बेस्ट क्या है, रिलीजिंग ग्रुप है, बहुत जल्दी से यहाँ से क्या होता है, रिलीज हो जाता है, और रिलीज होके आपको क्या दे देगा बेटा, Cl, और यहाँ से बाहर निकल जाता है Cl माइनस। ठीक है बेटा, यहाँ पे जो चार्ज था माइनस समाप्त हो गया, क्यों, क्योंकि Cl निकला तो पॉजिटिव दिया, पॉजिटिव माइनस ही हो गया। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेटा, इसको बोलेंगे डाइक्लोरोकार्बीन,
क्या बोलेंगे, डाइक्लोरोकार्बीन। अब ये डाइक्लोरो जो कार्बीन है बेटा इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। इलेक्ट्रोफाइल अगर इसके पास देखें कार्बन के पास तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। देखिए 2 ये है, 2 2 4 2 6, 6 इलेक्ट्रॉन केवल है। तो ये क्या हुआ, इनकम्प्लीट है, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। तो अब क्या करेंगे बेटा, अब हम ले लेंगे फेनोऑक्साइड। फेनोऑक्साइड ले लीजिए, फेनोऑक्साइड लेंगे बेटा। ठीक वैसे ही फिर काम करना वो शुरू करेगा। क्या करेगा, ये निगेटिव यहाँ अटैक करेगा और ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, और यहाँ से टूटेगा बेटा तो क्या बना देगा, यहाँ आपको दे देगा डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड दे देगा, यहाँ आ गया माइनस, है ना बेटा, और ये बन जाएगा। इसके बाद क्या आता है, CCl2, यानी कि ये जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है ये इस पे अटैक कर देगा बेटा, और अटैक कर देगा तो क्या देगा आपको, अगर ये अटैक कर देगा तो क्या देगा आपको, जरा देख लीजिए। ठीक उसी तरह से क्या होगा बेटा, यहाँ पे आके जुड़ जाएगा CCl2, और यहाँ पे H तो है ही बेटा, और यहाँ पे है डबल बॉन्ड O, और जो बॉन्ड था वो वैसे ही रहेगा। देख लीजिए अब क्या होगा बेटा, बताइए। अब आपको क्लियर है यहाँ से कि क्या होगा। अब क्या होगा बताइए जल्दी से। अब यहाँ से एरोमेटिसिटी अपना पूरा करना चाहेगा, बोलिए, एरोमेटिसिटी पूरा करना चाहेगा, एरोमेटिक होना चाहेगा, तो क्या करना होगा, H को इलेक्ट्रॉन अपना देना होगा। तो यही होता है, ये क्या करता है, यहाँ से H अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है। कुछ इस तरह से देख लो बेटा, कुछ इस तरह से होता है। क्या होता है, ये डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे H है, यहाँ बॉन्ड नहीं है बेटा, और यहाँ पे क्या है, CCl2 है। तो क्या होगा, एरोमेटिक पूरा करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन इनको देगा। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देगा बेटा तो क्या होगा, यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, और ये यहाँ से क्या होगा, टूट जाएगा। क्लियर है बेटा। यहाँ पे जब ये इलेक्ट्रॉन इसको दिया हुआ CCl2 पे तो कैसा चार्ज आ गया है, यहाँ पे माइनस चार्ज आ गया है, और माइनस चार्ज आ गया बेटा तो H क्या करेगा, यहाँ पे आकर के शिफ्ट हो जाएगा, और क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ बन जाएगा सिंगल बॉन्ड O माइनस, यहाँ आपका हो जाएगा CaCl2, ये बॉन्ड वापस, और फिर ये क्या करेगा, एसिडिक मीडियम यानी H आयन दे देंगे बेटा, तो ये आपको दे देगा, क्या दे देगा, यहाँ बन जाएगा OH। और अच्छा ठीक है, यहाँ पे देखिए हम लोग H आयन नहीं लेंगे, यहाँ से क्या लेंगे बेटा, NaOH लेंगे। आपने लिखा था रिएक्शन में क्या लेंगे, NaOH। NaOH लेंगे तो क्या होगा बेटा, जरा ध्यान दीजिए, O माइनस तो रहेगा ही, NaOH रहेगा तो क्या होगा, ये Cl जो है रिलीजिंग ग्रुप, अच्छा रिलीजिंग ग्रुप है, तुरंत क्या करेगा, OH इसको रिमूव कर देगा, और रिमूव कर देगा तो क्या बनाएगा बेटा, जरा देख लो, CH है, यहाँ हो गया OH, यहाँ हो गया OH। अब क्या होगा बेटा, आपको मालूम है एक कार्बन से 2 OH नहीं लग सकते, हाईली अनस्टेबल होंगे। तो बेटा यहाँ से क्या होगा, वाटर बाहर आ जाएगा, और वाटर बाहर आ जाएगा तो क्या मिल जाएगा आपको, आपको यहाँ मिल जाएगा O माइनस, और यहाँ आ गया CHO, और ये आपका बॉन्ड हो गया। अब क्या होगा बेटा, जरा देख लो यहाँ से, अब क्या होगा, H आयन अब देंगे, H आयन अब यहाँ से दे देंगे। अगर यहाँ से H आयन दे दोगे बेटा तो ये आपका फिर तैयार हो जाएगा क्या, ये बन जाएगा OH, और ये हो जाएगा CHO, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, सैलिसाइलल डिहाइड। क्या बन जाएगा, सैलिसाइलल डिहाइड। तो बेटा इस तरह से हम लोग देखें कि कोल्बे रिएक्शन क्या है, रीमर टीमर रिएक्शन क्या है, और उसका मैकेनिज्म भी देखा बहुत अच्छी तरह से कि कैसे हम रीमर टीमर रिएक्शन के मैकेनिज्म को कंप्लीट कर सकते हैं और दे सकते हैं। इस पे से बहुत क्वेश्चन आते हैं बेटा, इसके मैकेनिज्म से क्वेश्चन बहुत आते हैं, और आराम से आप जो है अब दोनों को बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि कोल्बे रिएक्शन क्या है, रीमर टीमर रिएक्शन क्या है, और उसका मैकेनिज्म क्या है। डेट्स ऑल, आज बस इतना ही, अगले एपिसोड में हम मिलेंगे।